हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रुन पर। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। घर पर आप स्टडी जारी कर रहे हैं। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस विषय के अंतर्गत हमने कई सारे टॉपिक कर लिए हैं। हमने बाल विकास से स्टार्ट किया था। बाल विकास के बाद में हमने अधिगम पढ़ा। अधिगम के बाद में हमने जो है व्यक्तित्व टॉपिक हमने पढ़ा था। अच्छे से पूरा डिटेल में हमने चर्चा की है व्यक्तित्व के बारे में। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जाकर देख लें, ताकि मनोविज्ञान विषय में जो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बन पाए, आप अच्छे से जो है चीज़ों को समझ पाएँ और जान पाएँ। आज एक अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और विद्यार्थियों उस टॉपिक का नाम है बुद्धि। तो आप हेडिंग डाल देंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों बुद्धि। बुद्धि हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों। छोटा सा नाम है, देखो, बुद्धि। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी अभी चैनल को देखा है, वीडियो आप देख रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा दें, जब भी नया नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है विद्यार्थियों बुद्धि। तो बुद्धि टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। बुद्धि क्या है? सबसे पहला हमारा जो है विद्यार्थियों क्लिक पॉइंट क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है, यानी कि बुद्धि का जो अर्थ है विद्यार्थियों, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में बुद्धि का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं बुद्धि। तो आप बताइए बुद्धि क्या है। मनुष्य दिन प्रतिदिन के अपने काम करता है, उन कामों के अंदर वो बुद्धि का प्रयोग करता है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, हर चीज़ समस्या है अपने आप में। कोई भी आप कार्य करते हैं, जीवन में दिन प्रतिदिन आप कार्य करते हैं, उन हर कार्यों के अंदर आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। आप अपने वर्किंग प्लेस पे रहते हैं, कार्य क्षेत्र पर रहते हैं, चाहे आप घर पे रह रहे हैं, आपको बुद्धि लगानी पड़ती है। और बुद्धि चूंकि हमें ईश्वर प्रदत्त है, वंश क्रम से हमें प्राप्त हुई है। जन्म से ही एक बालक में बुद्धि विद्यमान होती है, आपको पता है, ठीक है ना। तो उस बुद्धि के प्रयोग से व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझाता है और अपने लिए नवीन संभावनाओं की खोज करता है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग ना करें, क्योंकि हमें ईश्वर से मिली है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर से बुद्धि मिली है। जानवर जितने भी हमारे आसपास हैं, इनमें विचारों में कहाँ बुद्धि है? अगर इनमें बुद्धि होती तो ये हमें कुछ समझते क्या? इतना बड़ा जानवर, हाथी, ऊंट, घोड़े, मैं तो कहता हूँ गली में छोटे-छोटे जानवर जो हैं, कुत्ते, बिल्ली, वो भी हमसे ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन वो बेचारे ऐसा नहीं करते, क्योंकि बुद्धि अपने आप में एक बल है, एक ताकत है, एक शक्ति है मनुष्य की, जिसके आधार पर मनुष्य जो है संसार में अपना जीवन यापन आसानी से कर पाता है, दूसरों के ऊपर अपनी हुकूमत चला पाता है। देखा जाए तो ये जो जितने भी बेचारे निर्दोष प्राणी हैं, पशु हैं, इनको मनुष्य अपने काम में ले रहा है। किसके बल पर? बुद्धि के बल पर। बुद्धि के आधार पर ही इतने बड़े जानवरों को भी मनुष्य कंट्रोल कर पा रहा है। तो विद्यार्थियों बुद्धि अपने आप में एक मानसिक योग्यता है, एक ताकत है मनुष्य की, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखते हैं और उसके बाद में उन पॉइंटों को हम जो है विद्यार्थियों समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लिए विद्यार्थियों कि मानव मस्तिष्क की क्या है? मानव मस्तिष्क की ताकत है बुद्धि। बुद्धि के अर्थ में अपन चल रहे हैं, एक एक पॉइंट की बात करते हैं विद्यार्थियों। एक एक पॉइंट से हम बुद्धि के अर्थ को समझेंगे। मानव मस्तिष्क की ताकत, ताकत कह दो या शक्ति कह दो आप, मानव मस्तिष्क की ताकत या शक्ति है बुद्धि। बिल्कुल सही बात है। देखो, मानव मस्तिष्क की ताकत, विद्यार्थियों मस्तिष्क की ताकत ही है, हमारे मस्तिष्क की क्षमता है बुद्धि एक तरह की, जिस क्षमता के आधार पर हम विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं। जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, जीवन अपने आप में संघर्ष है, स्ट्रगल है, लाइफ इज ए स्ट्रगल, अधिकतर लोगों से आपने सुना होगा। तो वाकई में जीवन संघर्ष है। इस जीवन के हर पग पर, हर मोड़ पर हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और उन चुनौतियों से लड़ पाने की जो क्षमता है विद्यार्थियों, वही क्या है? वही बुद्धि है। यानी कि मानव के मस्तिष्क की क्या है? ताकत है, स्ट्रेंथ है बुद्धि। बुद्धि नहीं होती तो सोचिए आप किस तरह आप समस्याओं का हल करते, आप कैसे निदान कर पाते। लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी है।
बुद्धि नहीं है, समस्या से लड़ नहीं पा रहे हैं, परिस्थिति से लड़ नहीं पा रहे हैं, परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे हैं, उस परिस्थिति से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो क्षमता उनमें नहीं है क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है। इसीलिए वो कायरता से आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या जैसा कृत्य जो है, कुकृत्य, ये नहीं करना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों से जो संघर्ष करता है मनुष्य, वही जो है सोना बन कर के आगे निखरता है, सोना बन के ऊपर आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस संसार में जिसके सामने कोई समस्या ना हो। हर किसी के घर में, परिवार में कोई ना कोई समस्या है। वो समस्या बड़ी भी हो सकती है, वो समस्या छोटी भी हो सकती है। हर एक की समस्या है, हर व्यक्ति परेशान है। क्यों? क्योंकि अगर जीवन जीना है, लोगों से व्यवहार करना है, तो लोगों से जब आप व्यवहार करेंगे तो आपके घर में भी देखिए कई प्रकार के मस्तिष्क होंगे, कई तरह के लोग होंगे, और उन सबके मस्तिष्क, सबके व्यवहार अलग अलग प्रकार के होंगे। और हर व्यक्ति चाहेगा कि सबका व्यवहार मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही सबका व्यवहार हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता। हमने व्यक्तित्व पढ़ लिया है, व्यक्तित्व के बाद में एक टॉपिक आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो वो टॉपिक जब पढ़ेंगे अपन, तब अपने को समझ में आएगा कि हर मनुष्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन हम चूंकि एक भावशील प्राणी हैं, हम एक इमोशनल जो है व्यक्ति हैं, तो हमारे अंदर ये भावना होती है कि हर व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग काम करे। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में बुद्धि जो है अपने अपने तरीके से भगवान ने दी है, उसे ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया गया गॉड गिफ्ट समझ लीजिए आप बुद्धि को। और वो हर एक के अंदर अलग अलग है, हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है ना? तो मस्तिष्क की क्या है विद्यार्थियों? ताकत है। ताकत है तभी आप लड़ पा रहे हैं, तभी समस्याओं को सॉल्व कर पा रहे हैं, जूझ पा रहे हैं परिस्थितियों के साथ में। आपके सामने बहुत सी परेशानियां हैं, घर में, परिवार में, रिश्तों में, अर्निंग में, पैसे में, हर चीज की समस्या है। तो उन सब समस्याओं का निपटारा या समाधान आप किस ताकत से कर पा रहे हैं? आप मस्तिष्क की ताकत से कर पा रहे हैं। और वो मस्तिष्क की ताकत ही क्या है? वो मस्तिष्क की ताकत ही जो है विद्यार्थियों, जो शक्ति है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। आगे हम बुद्धि की बात करते हैं। बुद्धि क्या है? अर्थ की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, अर्थ पढ़ रहे हैं अपन बुद्धि का। मस्तिष्क की ताकत है बुद्धि, मस्तिष्क की शक्ति है बुद्धि। साथ ही विद्यार्थियों, बुद्धि जो है विद्यार्थियों, वो समायोजन की योग्यता है। समायोजन, साथ साथ में लिखते भी रहें आप, मेरे साथ में लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़े, दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े। हाँ, देख भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, देख भी सकते हो दोबारा, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप बार बार देख सकें। हाँ, बुद्धि क्या है विद्यार्थियों? बुद्धि समायोजन की क्षमता है, समायोजन की क्षमता है। देखिए, समायोजन, समायोजन का मतलब है एडजस्टमेंट। समायोजन का मतलब है विद्यार्थियों एडजस्टमेंट। आप समाज से, परिस्थिति से किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर पाते हैं, वो समायोजन कहलाता है। हिंदी में समायोजन बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे एडजस्टमेंट। अब देखिए, एडजस्टमेंट भी हमें हर जगह करना पड़ता है। मनुष्य है, मानव जीवन हमें मिला है, तो हम अकेले तो रह नहीं सकते हैं। हम संसार में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो हमें हमारे रिश्तों को निभाना पड़ता है। और उन रिश्तों में, उन परिवार में, सगे संबंधियों के साथ में हमें एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति की सोच नकारात्मक है, तो सभी की सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक रूप से आप चीज़ों को लें, समस्याओं को समझें। जिस व्यक्ति की जितनी बुद्धि है, वो व्यक्ति उतनी ही बात करता है। लेकिन आप अगर उससे उच्च बुद्धि के व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए। आपको समस्याओं से निपटने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। घर में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है, सारे ही क्रोधी हो जाएंगे, तो बताओ क्या होगा? तो लड़ाई झगड़ा होगा। कोई किसी की सुनेगा नहीं और अलग अलग रहेंगे सब, बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे से। ठीक है ना? तो एक दो क्रोधी स्वभाव के हैं, तो बाकी लोगों को जो है बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और परिस्थिति को, सिचुएशन को संभालना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समायोजन बोलते हैं विद्यार्थी। सास और बहू में से सास बात बात पे बहू को कहती है, यहाँ झाड़ू नहीं लगाया, यहाँ पोछा नहीं लगाया, ये सफाई नहीं हुई, ये बर्तन गंदे पड़े हैं, ढंग से बर्तन साफ नहीं किए हैं, बर्तनों में साबुन लगी हुई है ना? इस तरह की बातें सास बोल रही है। तो सास को गुस्सा आ गया है, क्रोध आ गया है। हालांकि बहू ऐसी नहीं है, बहू ऐसा नहीं करती है, बेचारी बहुत अच्छे से साफ सफाई करती है, सब कुछ अच्छे से, बर्तन वर्तन जो भी घर का काम होता है पूरी जिम्मेदारी से निभाती है। लेकिन सास, बूढ़ी सास है, उसने ऐसा कह दिया,
तो उस बात को दिल पे नहीं लेनी है कि दिल पे ले ली और वहीं पर बोलना बकना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर सासू माँ ने ऐसा बोला है तो बहू का फर्ज है कि शांतिपूर्वक उस बात को सुन लें और बाद में जब सास शांत हो जाए तब जाकर के उन्हें कहें कि मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, ये देखिए मैं सारा काम अच्छे से करती हूँ और बिल्कुल साफ सफाई से करती हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ये काम ऐसा हो गया। तो मामला सलट गया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट बोलेंगे। किसने किया? उस बहू ने किया ना एडजस्टमेंट सास से। अच्छा मान लीजिए कई बहुएं भी ऐसी है, सास तो होगी, चलो होगी, अब बहू भी मान लो कोई ऐसी निकल जाए जो वाकई में ही जो इस तरह से व्यवहार कर रही है, इस तरह का काम कर रही है, अपने आप के ऊपर बोझ समझ रही है, सब परिवार को चलाना, सबके लिए भोजन बनाना बोझ समझ रही है, समस्या समझ रही है, तो वहां पर परिवार वाले उसके बराबर लड़ नहीं सकते हैं। उनको कोई ना कोई एडजस्टमेंट, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। या तो अपने बेटे बहू को घर में अलग कर दिया जाए, उन्हें अलग से मकान दे दिया जाए, ये समाधान हो सकता है। या फिर उनके ऊपर जो काम का दबाव है वो थोड़ा कम कर दिया जाए। इस तरह की चीज़ें जो होती है विद्यार्थियों घर परिवार में व्यक्ति करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? समायोजन बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये तो मैंने परिवार की बात की। अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं, अगर आप बाहर वर्किंग प्लेस पे कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे आपका कोई कलीग, आपका साथी वहाँ पर वो उसकी मान लीजिए वो क्रोधी स्वभाव का है, वो गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देता है और आप भी उसके साथ बराबर लड़ने के लिए बैठ गए, तो आप में दोनों में लड़ाई होनी बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है कि आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे और वो बात आपके उस संस्था के जो प्रधान है उनके पास पहुँचेगी, तो कितना गलत मैसेज पड़ेगा आपके ऊपर। भई सामने वाला तो गलत है, लेकिन आप तो नहीं है ना। आप तो अपने नज़रिए से, अपने तरीके से आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सही हैं, बातचीत करने का तरीका आपका अच्छा है। तो आपको सँभलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, उसी को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये एडजस्टमेंट की जो क्षमता है ना, ये कैपेसिटी, ये हर एक में नहीं होती है, ये किसमें होती है? जिसके पास बुद्धि होती है, उसी में एडजस्टमेंट की क्षमता होती है। एक बस में 2 महिलाएँ चढ़ी, 2 महिलाएँ चढ़ी, बस पूरी खचाखच भरी हुई। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, एडजस्टमेंट को देखना। पूरी खचाखच बस भरी हुई है, जगह नहीं है बिल्कुल भी, पैर रखने के लिए। पूरी सीटों-सीट 52 की 52 सीटें पूरी बुक। अब 2 महिलाओं में से एक महिला तो चढ़ते ही कंडक्टर के सर पे सवार हो गई, चिल्लाने लगी, "जगह नहीं है, फिर भी हमें बैठा लिया, टिकट पूरी देनी पड़ेगी, खड़े-खड़े जाएँगे, क्या तरीका हुआ? हमें नीचे उतार दो, क्यों चढ़ाया है? जब जगह ही नहीं है तो क्यों भरते हो?" ऐसी बातें करने लगी। कंडक्टर कह रहा है, "हाँ, हाँ, करवा रहे हैं, व्यवस्था करवा रहे हैं, रुको, रुको, रुको माताजी, रुको, रुको, थोड़ी देर रुको।" अब माताजी तो रुके ही नहीं, माताजी तो लगातार बस अनाप-शनाप बोले जाए। दूसरी महिला कुछ नहीं बोली, चुपचाप सी पीछे गई और पीछे जाके देखा कि भाई एक तरफ 3 की सीट है और उन 3 सीटों के ऊपर कौन-सी सीट ऐसी है जिस पर पतले-पतले लोग बैठे हैं, पतले-पतले मेरे जैसे स्लिम फिट, हाँ, पतले-पतले लोग बैठे हैं। उसने देखा हाँ, एक सीट ऐसी है जिस पे सब पतले-पतले लोग बैठे हैं। वहाँ जाकर उसने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा-सा आप उधर हो जाइए, मेरे को जगह दे दीजिए। तो पतले-पतले थे लोग तो सरक करके एक साइड में हो गए, उसको बैठने के लिए थोड़ी-सी जगह मिल गई और वो चुपचाप जाकर के लेडीज़ वहाँ पर बैठ गई। तो अब देखिए इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलेंगे समायोजन। उसने समायोजन कर लिया, उसने उस बस की सीट को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या थी? क्षमता थी, उस महिला में बुद्धि थी। उसके आधार पर उसने वो सीट प्राप्त कर ली, यानी कि उसको लाइफ में एडजस्टमेंट, समायोजन करना आता है। किस आधार पे आया? बुद्धि के आधार पर आया। और वही दूसरी महिला जो थी, वो उस कंडक्टर के साथ में माथाफोड़ी कर रही थी। मेरे को सीट दिला, सीट दिला। एडजस्ट होना नहीं चाह रही है वो, समायोजन करना नहीं चाह रही है। क्यों नहीं कर कर पा रही वो समायोजन? क्योंकि विद्यार्थियों उसके पास बुद्धि नहीं है या कम है बुद्धि। ठीक है? तो समझ पाए आप एडजस्टमेंट क्या है, समायोजन क्या होता है? तो समायोजन की क्षमता भी जो है विद्यार्थियों किससे आती है? बुद्धि से ही आती है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। आगे बुद्धि क्या है? बुद्धि विद्यार्थियों समायोजन की योग्यता है। उसके अलावा बुद्धि जो है विद्यार्थियों सीखने की योग्यता है। बुद्धि बुद्धि सीखने की योग्यता है। साथ-साथ में लिखते रहना आप। बुद्धि जो है विद्यार्थियों सीखने की योग्यता है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति सीखेगा कैसे? सीखने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। बुद्धि होती है तभी आप स्कूल कॉलेजों में आप पढ़े हो, आप अभी मेरी क्लास ले रहे हो, आप में बुद्धिमत्ता है, तभी तो आप सीख पा रहे हो। तो बुद्धि कहीं न कहीं क्या है विद्यार्थियों? सीखने की योग्यता है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि के अर्थ पढ़ रहे हैं अपन। बुद्धि जो है
वो चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि विद्यार्थियों चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि चिंतन करने की योग्यता है। देखो चिंतन शब्द आ गया आपके सामने। चिंतन का मतलब क्या है? चिंतन का मतलब चिंता नहीं है। दो शब्द है, देखो मैं आपके सामने लिखता हूँ दो शब्द, एक है चिंता और एक है चिंतन। क्या दोनों शब्द एक ही हैं क्या? दोनों शब्द एक ही हैं? नहीं, एक नहीं है, बिल्कुल एक नहीं है। चिंता जो है विद्यार्थियों, वो किसी समस्या का नकारात्मक पक्ष हमारे सामने रखती है, जबकि चिंतन जो है वो किसी समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक रूप से जो सोच होती है उसको हम चिंतन बोलते हैं। नहीं आया समझ में? हाँ, चिंता चिता समान कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। जिस तरह से एक व्यक्ति, कोई मर गया, उसको जला दिया गया, उसका शरीर मृत है, मिट्टी बन गया है, उसको जला दिया, एक बार में वो व्यक्ति खत्म हो गया, उसका शरीर खत्म हो गया। लेकिन चिंता जो है विद्यार्थियों, वो चिता के समान है, यानी कि जिस तरह से चिता जलती है उसी तरह से चिंता में व्यक्ति पल पल जलता है। चिता में तो एक बार जल जाता है पूरी तरह से, लेकिन चिंता के अंदर रोजाना पल पल, सेकंड सेकंड व्यक्ति जलता है। तो उसी को हम चिंता बोलते हैं। चिंता का मतलब ये है, आप ऐसे समझिए, चिंता का मतलब है कि जब आपके सामने कोई समस्या आ गई और उस समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, ना ही आप समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि केवल और केवल आप उस समस्या में ही डूबे हुए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? चिंता बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे को आज बीकानेर से जयपुर जाना है। जयपुर जाना है तो बीकानेर से जयपुर के लिए विद्यार्थियों बसें बहुत सी है। मेरे को बस स्टैंड पहुंचना पड़ेगा, मुझे उठना पड़ेगा, बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा, तभी तो बस मिलेगी। अब छोटा सा काम है ये, पैसे जेब में डालो, बस में बैठो और पहुंच जाओ जयपुर। जयपुर क्या, आप कहीं चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आप जयपुर क्या चीज़ है। लेकिन मैं घर में बैठ के चिंता कर रहा हूँ, कल बस है, कल मुझे सुबह जाना पड़ेगा, सुबह उठ के जाऊँगा, टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैदल जाना पड़ेगा, फिर बस मिलेगी, बस में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, बुकिंग करवाऊँ तो खर्चा ज़्यादा आएगा, कैसे पहुँचूँगा, वहाँ पहुँच के भी मैं क्या करूँगा, वहाँ पहुँच कर कौन सी होटल लूँगा, होटल मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर आगे पेपर देने जाऊँगा तो वहाँ के लिए बस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें विद्यार्थियों चिंता है। यानी कि आपके सामने एक समस्या है जयपुर जाने की। जयपुर जाना एक समस्या है आपके लिए। हमारे सामने, हम प्रतिदिन जीवन में जो भी काम करते हैं वो एक्चुअल में हमारे सामने एक समस्या ही है, और उन समस्याओं का समाधान हम अपनी बुद्धि के द्वारा निकालते हैं। तो जयपुर जाना मेरे लिए एक समस्या है, समस्या में ही मैं खोया हुआ हूँ। मैं वहाँ पहुँचूँगा, कैसे पहुँचूँगा, घर से पैदल जाऊँगा, स्टैंड तक जाऊँगा, बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सीट मिलेगी, फिर आगे ये सब चीज़ें जो उधेड़-बुन मेरे मस्तिष्क में चल रही है, वो सब क्या कहलाएगी विद्यार्थियों? चिंता कहलाएगी। लेकिन चिंतन क्या होता है? चिंतन होता है कि किसी भी समस्या के बारे के समाधान को लेकर के सकारात्मक रूप से सोचना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक रूप से जब आप सोचते हैं और एक परिणाम निकाल के लाते हैं, उसे हम चिंतन कहते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर हम तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क करने के बाद में जो एक निर्णय निकल के आता है, जो एक परिणाम निकल के आता है, रिजल्ट हमारे सामने जो आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। तो बताओ, हमें चिंता करनी चाहिए या चिंतन करना चाहिए? बिल्कुल सही बात, हमें चिंतन करनी चाहिए। हमें चिंता जो है विद्यार्थियों बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिता की तरह मनुष्य जलता है चिंता में। तो चिंतन करना चाहिए। चिंतन ये होगा कि हाँ, मुझे जयपुर जाना है, मैं सुबह पैदल चला जाऊँगा, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी मेरी, घूमना हो जाएगा, स्टैंड तक पहुँच जाऊँगा, वहाँ से मुझे बस मिल जाएगी, बस में बैठूँगा आराम से और सीधा जयपुर पहुँच जाऊँगा। और जयपुर में होटलें बहुत है, कोई कमी नहीं है, आराम से होटल में रहेंगे, पेपर दे के वापस आ जाएँगे। ये लो, ये चिंतन है आपका। बिल्कुल सहज रूप से, सरल रूप से आपने विचारों को व्यक्त व्यक्त कर दिया और बात को वहीं ख़त्म कर दी। ये लो, ये चिंतन हो गया आपका। ठीक है ना? तो ये चिंता और चिंतन है। तो विद्यार्थियों, मैं यही कह रहा हूँ कि बुद्धि क्या है? बुद्धि चिंतन करने की योग्यता है। यानी कि बुद्धि के द्वारा आपके सामने जो भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का एक सकारात्मक परिणाम जब आप निकाल के ले आते हैं, तो वही क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। और वो जो चिंतन करने की योग्यता है, वो किससे आएगी? वो बुद्धि से आएगी। विद्यार्थियों, एक-एक शब्द आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मैं आपको फटाफट बस एक बोर्ड पे लिखा और आपको करवा दिया, ऐसा नहीं है। मैं एक अलग तरीके से आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी इस मेहनत को
मेरी इस मेहनत को आप जो है अपने एक लाइक के द्वारा, आपके द्वारा शेयर करने से ये मेरे लिए उत्साहवर्धन का काम करेगा, है ना? अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे लिए एक उत्साह की बात है। आप मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको इसीलिए शब्दों को तोड़ के बता रहा हूँ ताकि कहीं भी आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहना चाहिए। अभी मैं आपके सामने बोल दूँ चिंतन की योग्यता है, बात खत्म हो गई, आपको यही नहीं पता है चिंतन क्या होता है, तो मेरा फर्ज बनता है आपको समझाना कि चिंतन क्या है। समझ में आ गया चिंतन क्या है? तो बुद्धि क्या है विद्यार्थियों? चिंतन करने की योग्यता जो है बुद्धि कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं बुद्धि के अर्थ के। बुद्धि का अर्थ अपन जान रहे हैं, बुद्धि का अर्थ ही है ये, ठीक है ना? अच्छा, बुद्धि विद्यार्थियों, बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो समस्या समाधान की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता है। ये भी विद्यार्थियों, बुद्धि क्या है? समस्या समाधान की योग्यता है। अभी भी अपन ने बात करी कि जब हमारे सामने समस्याएं आती है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हम जो प्रयास करते हैं वो कैसे करेंगे? हम बुद्धि के माध्यम से ही करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है ना? हमारे सामने दिन भर में कितनी समस्याएं आती है, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने। उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे? बुद्धि से ही करेंगे। अभी बरसात का समय जो है आने वाला है विद्यार्थियों। बरसात के समय में अधिकतर लकड़ी के जो गेट होते हैं घर में, वो फूल जाते हैं और फूलने की वजह से वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं खोलने में, बंद करने में। तो आपके पास अगर उसकी कोई ट्रिक है, तो आप उस ट्रिक से उस गेट को खोल लेंगे। आप अटकल लगाएंगे अपनी तरफ से कि उस गेट को उठा करके खोल लें, है ना? या थोड़ा-सा दबाव दे करके खोल लें। ये ट्रिक है आपकी जो आप लगा रहे हैं वहाँ पर। कैसे लगा रहे हैं? आप अपनी बुद्धि से लगा पा रहे हैं। आपके पास बुद्धि है तभी आप वहाँ पर वो ट्रिक लागू कर पा रहे हैं। ठीक है? अब आप कहीं और जाएँगे तो वहाँ भी अगर इस तरह का कोई कुछ होता है, कोई दरवाज़ा फँसता है, अटकता है, तो आप अपनी उस ट्रिक को वहाँ क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। यानी कि समस्या क्या कर देंगे आप? समाधान कर देंगे। तो बुद्धि जो है विद्यार्थियों वो क्या है? समस्या के समाधान करने की योग्यता है। ठीक है? चलिए ये आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे और अर्थों की बात करते हैं। हाँ, लिख लो आप इसको अच्छे से। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 1-2 बातें और जान लेते हैं, उसके बाद बुद्धि का अर्थ पूरा हो जाएगा कि एक्चुअल में बुद्धि क्या है, वो पूरी तरह से मैं आपके सामने जो है क्लैरिफ़ाई कर दूँगा। हाँ, तो 1-2 बातें और है विद्यार्थियों, वो लिखते हैं। बुद्धि जो है हमने अभी लिखा कि समाधान करने की योग्यता है, समस्या जो हमारे सामने आती है, उन समस्याओं के समाधान करने की योग्यता है बुद्धि। चलिए, आगे चलते हैं। बुद्धि क्या है? अर्थ की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। बुद्धि जो है विद्यार्थियों विवेक को विवेक को प्रयोग में लेने की विवेक को प्रयोग में लेने की योग्यता है। विवेक को प्रयोग में लेने की योग्यता है। विवेक क्या होता है? विवेक का मतलब है कि स्व-विवेक। स्व-विवेक का मतलब है कि आपके सामने जब कोई समस्या है, उसका समाधान आप तर्क-वितर्क के माध्यम से कर पा रहे हैं, ये योग्यता आपके अंदर आ गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? विवेक बोलते हैं। भई काफ़ी बार लिखा होता है कई जगह पे कि व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करें। तो विवेक का मतलब यही है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से ये निश्चित करें कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है ना? कई बार ऐसे आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे, कई जुए के ऐड आते हैं, ये कई ऐसे ऐप बने हुए हैं क्रिकेट के जिसके अंदर कई लोग सट्टा लगाते हैं। तो वहाँ पर जो है ऐसे लिखा हुआ भी आता है और बोलते भी हैं वो कि इस कार्य में जोखिम हो सकता है, व्यक्ति अपने विवेक से काम करें। ये जुए सट्टे वाला काम जो है, गलत काम है ये बिल्कुल, अच्छी बात नहीं है ये, चाहे आपके माध्यम से आप करें, चाहे आप दूसरे माध्यमों से करें। ये जो जुए वाला जो काम है, ये विद्यार्थियों बहुत ही गलत काम है। ये नहीं करना चाहिए हमें इस तरह का, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो। लत है एक तरह की, एक बार लग जाती है तो फिर व्यक्ति इसमें घुलता चला जाता है और लास्ट में जाके बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए हमें। किसी प्रकार के ऐप के माध्यम से कहीं पे भी इस तरह से डबल करने पैसे, 4 गुना करने, इस चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? तो विवेक उसमें ऐसा बोलते हैं उन ऐप में, और ऐसे एडवर्टाइज़मेंट आते हैं उसमें बोलते हैं कि व्यक्ति ये काम जोखिम का है, व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करे, यानी कि व्यक्ति सही गलत की पहचान कर ले और फिर इस कार्य में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, लगाए। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वो बात है। तो विवेक क्या है? विवेक विद्यार्थियों, विवेक को प्रयोग में लेने की योग्यता। अब विवेक को प्रयोग में कैसे लोगे आप? अपनी बुद्धि से लोगे। आप में बुद्धि होगी तभी तो आप विवेक का प्रयोग करोगे, वरना आप विवेक का प्रयोग कैसे करोगे? आप अपने पैसे लगा दोगे, लुट जाओगे आप, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है ना?
तो विवेक का मतलब है सही गलत की परख कर पाने की जो योग्यता है, उसे विवेक बोलते हैं। और इस विवेक को जो है प्रयोग में लेने की जो योग्यता है विद्यार्थियों, वो क्या कहलाती है? वो योग्यता जो है अपने आप में बुद्धि कहलाती है। चलिए और देखिए विद्यार्थियों, बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है एक एक लाइन और लिख लेंगे अपन। बुद्धि जो है विद्यार्थियों, बुद्धि बुद्धि मनुष्य की बुद्धि जो है विद्यार्थियों बुद्धि मनुष्य की विशिष्ट शक्ति है। विशिष्ट शक्ति है, बिल्कुल सही बात है, सामान्य शक्ति नहीं है विद्यार्थियों। बुद्धि जो है मनुष्य की ऐसी शक्ति है, विशिष्ट शक्ति है, एक विशेषता के रूप में जो है आकर के बुद्धि हमारे सामने आती है। विशिष्ट है क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ों को ग्रहण करते हैं, नए ज्ञान को हम जब ग्रहण करते हैं, तो वो नया ज्ञान हमारे लिए विशिष्ट होता है। आप एक अच्छे टीचर हैं, आप एक अच्छे वक्ता हैं, बोलते अच्छा हैं आप एक अच्छे डांसर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे सिंगर भी होंगे। तो सिंगर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर विशिष्ट योग्यता को लाना पड़ेगा। आपको सिंगिंग सीखनी पड़ेगी। अच्छा, आप अच्छे सिंगर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हारमोनियम बजाते हों या आप अच्छा तबला बजाते हो, गिटार बजाते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि जब आप अपनी बुद्धि से नवीन ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो वो ज्ञान अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होता है। ठीक है ना? तो बुद्धि भी क्या है विद्यार्थियों? मनुष्य की एक विशिष्ट शक्ति है, एक नए प्रकार की शक्ति है बुद्धि। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से हमने जो है विद्यार्थियों बुद्धि के अर्थ को जो है बिल्कुल डिटेल में हमने जो है जान लिया है। समायोजन की योग्यता है बुद्धि, मानव मस्तिष्क की शक्ति है बुद्धि, चिंतन करने की योग्यता है बुद्धि, विवेक को काम लेने की योग्यता है बुद्धि, समस्याओं को समाधान करने की योग्यता है बुद्धि, मनुष्य की समस्त मानसिक क्रियाओं का योग है विद्यार्थियों बुद्धि। और बुद्धि जो है क्या है? मनुष्य की विशिष्ट शक्ति है। ठीक है? ये बुद्धि है, ये बुद्धि का अर्थ था। अब जो है अपन बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाओं की बात करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। आइए अब बुद्धि की परिभाषाएं जान लेते हैं। 5-7 परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं बुद्धि की, उनकी अपन बात करेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए बुद्धि की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने जो है बुद्धि की परिभाषाएं दी है। 5-7 परिभाषाएं हैं, इनमें से ही घूम फिर के जो है परिभाषाएं विद्यार्थियों आती है, पेपर के अंदर पूछ लेते हैं। ठीक है? तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं बुद्धि की परिभाषाओं की। कोशिश करूंगा इस एक में ही बोर्ड में आ जाए, फिर आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस के मनोवैज्ञानिक की, और उनका नाम है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने विद्यार्थियों, अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं? फ्रांस के विद्वान हैं अल्फ्रेड बिने। बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आगे अपन सिद्धांत पढ़ेंगे जब इनकी बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि जो है विद्यार्थियों, वो 4 शब्दों में निहित है। कितने शब्दों में? लिखेंगे मेरे साथ आप सभी और बोलते भी रहेंगे, याद हो जाएगी उससे। बुद्धि जो है 4 शब्दों में, बुद्धि कितने शब्दों में निहित है? बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। यानी कि ये 4 शब्द आप पढ़ लो, तो 4 शब्द आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्धि क्या है। अब ये 4 शब्द कौन से हैं बिने के अनुसार विद्यार्थियों? ये 4 शब्द है ज्ञान, ज्ञान है विद्यार्थियों। दूसरा है आविष्कार, आविष्कार, ज्ञान आविष्कार, यही लिख देता हूं। तीसरा है विद्यार्थियों निर्देश, और चौथा है विद्यार्थियों आवश्यकता। सॉरी आवश्यकता, हाँ, ज्ञान, सॉरी आवश्यकता नहीं, आलोचना, हाँ गलत लिख दिया। आवश्यकता कहाँ से होगा? आलोचना, ये लो। इस तरह से ये 4 है, ज्ञान आविष्कार निर्देश और आलोचना। ये अल्फ्रेड बिने जो भाई साहब हैं, ये कहते हैं कि बुद्धि अगर आपको जानना है बुद्धि क्या है, बुद्धि को परिभाषित अगर करना है, तो इन 4 शब्दों में ही बुद्धि की परिभाषा छुपी हुई है। क्या क्या शब्द हैं? ज्ञान, यानी कि मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही क्या है विद्यार्थियों? बुद्धि है। बुद्धि से ही तो वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो बिने कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो बुद्धि का ही एक रूप है। दूसरी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों आविष्कार, यानी कि आविष्कार, जो व्यक्ति आविष्कार करते हैं, जैसे वैज्ञानिक है, वो नए नए आविष्कार लेकर के आते हैं हमारे सामने। जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सभी ना चीज़ें जो है वो कभी ना कभी किसी व्यक्ति ने उनका आविष्कार किया है। तो आविष्कार कैसे किया उन्होंने? अपनी बुद्धि से ही तो किया है। बुद्धि के बिना वो आविष्कार कैसे कर पाते हैं? नई चीज़ का सृजन किस प्रकार से कर पाते वो?
आज हम जिस बिजली से पंखा चला पा रहे हैं, आप मुझे इस यूट्यूब के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख पा रहे हैं, इंटरनेट जैसी सर्विस को आप एक्सेस कर पा रहे हैं। लाइटिंग जो आपको बोर्ड दिख पा रहा है, लाइटिंग मेरे फेस पर पड़ रही है। तो ये सब चीज़ों का आविष्कार किसी न किसी व्यक्ति ने किया है और कैसे किया है? अपनी बुद्धि के माध्यम से किया है। तो आविष्कार, बुद्धि, उसके बाद आती है निर्देश। निर्देश का मतलब है आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन। आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ, जाओ मेरे लिए नाश्ता लेके आओ, तो वो व्यक्ति आपके निर्देशों को क्यों मानेगा? इसलिए मानेगा क्योंकि कहीं न कहीं आप उस व्यक्ति से क्या है? संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, या हो सकता है कि आप आपके नीचे हो वो, आपके नौकर हो सकते हैं, है ना? जिनको आपने रख रखा है। तो आप निर्देश देंगे तो कहीं न कहीं अपनी बुद्धि से ही तो आप निर्देश देने की क्षमता रखते हैं। भई आपने एक फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री के अंदर 10 लेबर आपने अपने अंडर में रखे, तो फैक्ट्री आपने खोली है तो इसका मतलब आपको मशीनों का नॉलेज है, आपको उस क्षेत्र का नॉलेज है, तभी आपने फैक्ट्री खोली है और आपको भी वो कार्य आता है। तब जाकर के आपने 4 लोगों को वहाँ पर रखा है, फिर आप उनको निर्देश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में वो बुद्धि है, उतनी बुद्धि है कि निर्देश देने की पावर है आपके अंदर, आप में क्षमता है कि आप उनको निर्देश दें और अपना कार्य सही तरीके से करवाएँ। एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, उसके अंडर में कितने सारे स्टाफ टीचर होते हैं, है ना? तो उन सब स्टाफ टीचर्स की जगह कभी वो प्रिंसिपल भी था, कभी वो खुद भी एज़ ए स्टाफ था, एज़ ए टीचर था, उसने वहाँ पर वर्क किया था। अब उसके निर्देशों का पालन वो सारे शिक्षक कर रहे हैं। तो इसका मतलब उस प्रिंसिपल को बनने के लिए प्रिंसिपल बुद्धि की आवश्यकता पड़ी है ना, तभी तो वो आज एज़ ए प्रिंसिपल बना है अपने अनुभवों से और अपने बुद्धि के माध्यम से। तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों बुद्धि जो है अपने आप में क्या है? निर्देश देने की एक क्षमता है बुद्धि। चलिए आलोचना, आलोचना का मतलब होता है कि हमारे सामने कोई चीज़ है और उस चीज़ की सही-गलत की पहचान हम करते हैं। हम उसके हमारे सामने कोई वस्तु रखी है और हमें कोई कहे कि इसमें खराब क्या है, तो हम उसकी जो बुराइयाँ निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आलोचना बोलते हैं। कहते हैं ना कड़ी आलोचना की। तो आलोचना का मतलब है कि हमारे सामने कोई भोजन है, कोई व्यक्ति है, स्थान है, कोई क्रिया है, उन सब स्थितियों के प्रति हम अपने जो विचार रख देते हैं और जो नकारात्मक चीज़ें हम उस क्रिया में से, उस व्यक्ति में से, उस स्थान में से निकालने का प्रयास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आलोचना बोलते हैं। तो वो आप कब कर पाएँगे? आलोचना भी कब कर पाएँगे आप? जब आप में बुद्धि होगी। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर या और द टीवी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो समीक्षा करते हैं। कोई भी फ़िल्म आती है, मूवी आती है, तो उसकी समीक्षा करते हैं कि भई इस एक्टर ने कैसा रोल किया, एक्ट्रेस ने रोल अच्छा किया, बुरा किया, कहानी अच्छी थी या बुरी थी, दर्शक ने पसंद किया है, इंटरवल से पहले अच्छी थी, बाद में खराब थी। तो ये क्या है? ये समीक्षा है। इसको आलोचना बोलेंगे, यानी कि वो आलोचना कर रहा है फ़िल्म की, कि फ़िल्म अच्छी है या बुरी है, किस तरह की है। तो उस फ़िल्म में जो कमियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको निकाल कर के वो व्यक्ति सामने ला रहा है। यानी कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी समीक्षा कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है। तो आलोचना भी कब कर पाएँगे, जब आपके अंदर बुद्धि होगी, जब आपको नॉलेज होगा उस क्षेत्र का, तभी तो आप आलोचना कर पाएँगे। ऐसे थोड़ी आप चलते ही किसी की आलोचना कर लेंगे। आप एज़ ए शिक्षक कोई वर्क करते हैं और आप किसी डॉक्टर के काम में जाकर कमियाँ निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। आपको डॉक्टरी करनी पड़ेगी, आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप उसकी आलोचना कर पाएँगे। ठीक है? हालाँकि समय ऐसा है कि आज के समय में हर कोई हर किसी की आलोचना करता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ आलोचना करने वाले में भी बुद्धि होनी ज़रूरी है और आलोचना करने वाला केवल और केवल उस क्षेत्र से अगर संबंधित है, तभी आलोचना करने का अधिकारी है। अगर उस क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो व्यक्ति, तो आलोचना करने का भी उसे कोई अधिकार नहीं है। ठीक है? चलिए, तो समझ में आया आपके? विनय की परिभाषा समझ में आई, बहुत प्यारी परिभाषा है विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट परिभाषा है। विनय कहते हैं बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, और ये सभी चीज़ें बुद्धि से जुड़ी हुई है। बुद्धि होगी किसी के पास, तभी वो इन सारी बातों को बोलने की क्षमता रख पाएगा, नहीं तो नहीं रख पाएगा। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं दूसरी परिभाषा की विद्यार्थियों, और दूसरी परिभाषा जो है वो है बंकिंघम की। बंकिंघम। बंकिंघम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बंकिंघम की जो परिभाषा है वो बिल्कुल सरल परिभाषा है, एकदम आसान परिभाषा है बंकिंघम की। बंकिंघम कहते हैं बुद्धि सीखने की शक्ति है। बंकिंघम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बुद्धि जो है वो सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? सीखने की शक्ति है। ये लो, ये इतनी सी ये की पॉइंट है इनका। सीखने की शक्ति जैसे ही आपके सामने आ जाए तो उसको हम क्या कर देंगे? बंकिंघम की जो है मान लेंगे। चलिए, तीसरी परिभाषा लिखते हैं विद्यार्थियों। तीसरी परिभाषा है रायबर्न की। रायबर्न राय दे रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं रायबर्न विद्यार्थियों?
रायबर्न नामक मनोवैज्ञानिक जो हमें क्या राय देते हैं बुद्धि के बारे में, ये कहते हैं कि समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता बुद्धि क्या है विद्यार्थियों? इनके अनुसार समस्याओं का समाधान करने व उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता जो है विद्यार्थियों, वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। यानी कि समस्याओं का समाधान हम बात कर चुके हैं, समाधान करने की क्षमता बुद्धि है। समस्याओं का समाधान जब भी कर पाएंगे जब आपके पास बुद्धि होगी। और उद्देश्यों को प्राप्त करने, जो भी आपके उद्देश्य हैं, आपको शिक्षक बनना है, आपको किसी भी वैकेंसी को फाइट करना है, आपको वैकेंसी का पद प्राप्त करना है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, है ना, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, तो उसके लिए आप कुछ उद्देश्य बनाएंगे और उन उद्देश्यों को भी आप प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे? आप बुद्धि के द्वारा ही जो है उन उद्देश्यों को विद्यार्थियों प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट हम टर्मन की परिभाषा देखते हैं विद्यार्थियों। मैं देखता हूँ टाइम कितना हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। हाँ, ज़्यादा नहीं हुए हैं, 1 घंटे में आपके 45 मिनट में हो जाएगा पूरा। चलिए, टर्मन नामक विद्वान क्या कहते हैं विद्यार्थियों? टर्मन नामक विद्वान जो है विद्यार्थियों, वो कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है विद्यार्थियों अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। टर्मन कहते हैं कि बुद्धि क्या है विद्यार्थियों? बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार आपको पता होना चाहिए। अमूर्त का मतलब क्या है? मूर्त का मतलब, मूर्त और अमूर्त 2 शब्द हैं। मूर्त का मतलब होता है कि हमारे सामने रियलिस्टिक जो चीज़ दिखाई दे रही है वो मूर्त है। आपके सामने घर परिवार में जो भी चीज़ें दिखाई देती है, चाहे वो निर्जीव चीज़ें हो, चाहे वो सजीव चीज़ें हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई खिलौना हो, है ना? वो सब चीज़ें जो आपको रियलिस्टिक आपकी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से इंद्रियों के माध्यम से जो आपको दिखाई देती है, वो सब विद्यार्थियों क्या होती है? वो सब जो चीज़ें हैं वो मूर्त चीज़ें होती है। मूर्त, उसको बोलते हैं मूर्त, रियलिस्टिक। और दूसरा आता है विद्यार्थियों अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं, वो अमूर्त है। उसे हम अमूर्त बोलते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एग्ज़ाम्पल से आपको एकदम गोली की तरह फिट हो जाएगा। देखो, मैं आपके सामने शब्द बोलता हूँ कुत्ता, तो आपको कुत्ता शब्द बोलते ही आपके घर में कुत्ता है तो उसका विचार आ गया होगा आपके मस्तिष्क में। और उस कुत्ते को आपने घर में परिवार में है या फिर आपके गली में भी कुत्ता है, तो आप उसको टच कर सकते हो, आप उसे भोजन खिलाते हो, आप उसे देखते हो रोज़ाना। मैं बोलता हूँ मोटरसाइकिल, तो आपके पास मोटरसाइकिल है, प्रत्यक्ष रूप से आप उसे देख पाते हो, चला पाते हो, है ना? मैं कोई भी शब्द बोलता हूँ, मैं चाय बोलता हूँ, मैं चीनी बोलता हूँ, मैं टोपिया बोलता हूँ, हैं? मैं मग बोलता हूँ, मैं टाई बोलता हूँ, मैं शर्ट बोलता हूँ, पैंट बोलता हूँ, है ना? बैग बोलता हूँ, पेन बोलता हूँ, माचिस है, बेड है, कुछ भी शब्द, चाहे वो चीज़ चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, तो वो क्या कहलाएगी? मूर्त कहलाएगी। ठीक है? अब अमूर्त क्या होता है? अमूर्त सुनिए, मैं आपके सामने बोलता हूँ प्रेम, लव, मैं आपके सामने बोलता हूँ दया। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको बोला प्रेम, तो प्रेम शब्द मैंने आपके सामने बोला, तो क्या किसी के प्रेम को आप देख सकते हो क्या? किसी के अंदर कितना प्रेम है? कब देख पाओगे? जब आप उस व्यक्ति से व्यवहार करोगे, तभी तो आप देख पाओगे। मैंने बोला दया, किसी के अंदर दया की भावना कितनी है? आपको पता है क्या मेरे अंदर कितनी दया की भावना है? नहीं है मालूम आपको? हाँ, आप अगर मेरे को देख लेते हो, कुछ ऐसा काम करते हुए, मैं गरीबों को भोजन दे रहा हूँ, मैं किसी भिखारी को पैसे दे रहा हूँ, मैं कुत्ते-बिल्लियों को भोजन खिला रहा हूँ, तो आप कह सकते हो कि हाँ, सर बड़े दयावान हैं। नहीं तो क्या आप देख सकते हो क्या दया नामक जो भावना है, क्या आप उसे छू सकते हो, क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते। इसका मतलब विद्यार्थियों, ऐसे विचार जो केवल और केवल कल्पनाओं में रहते हैं, जो भावों में रहते हैं, यानी कि भावों की प्रधानता जहाँ पर होती है, विचारों की और भावों की प्रधानता जहाँ पर होती है, उन्हें हम अमूर्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी छत के ऊपर 2 काले रंग के पक्षी आकर बैठे। आपने उन्हें देखा, आपने देखा क्या 2 कौवे मेरी छत के ऊपर बैठे हैं, ठीक है?
आपने उनको देखा कि 2 कौवे मेरी छत पे बैठे हैं, अब वो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो कैसी रूप में है? वो मूर्त रूप में है। वो कैसी अवस्था में है? वो रियलिस्टिक आपके सामने है, मूर्त रूप में है। लेकिन जैसे ही कौवे ने काँव-काँव किया और कौवे के पास में जो दूसरा पक्षी था, वो भी कौवे जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसने विद्यार्थियों जैसे ही अपनी मीठी सुरीली आवाज़ निकाली, तो आपको मालूम चला अरे! एक तो कौवा है, एक कोयल है। तो उसने व्यवहार किया जभी तो आपको मालूम चला कि वो कोयल है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें विचारों में, भावों के अंदर होती है, उसमें दया है, करुणा है, संवेग है, प्रेम है, क्रोध है, ये सारी चीज़ें जिन्हें आप देख नहीं सकते हो, केवल व्यवहारों के माध्यम से जान सकते हो, वो क्या कहलाती है विद्यार्थियों? अमूर्त कहलाती है। तो समझ में आ गया आपके मूर्त और अमूर्त क्या होता है? चलिए, तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। अब अमूर्त विचारों के बारे में हर कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता है। बुद्धि जिसके पास होगी तो ही सोच पाएगा। अब पशु सोच सकते हैं क्या विद्यार्थियों? पशुओं के अंदर दया की भावना है और प्रेम की भावना है। हालाँकि होती है पशुओं के अंदर प्रेम की भावना होती है। कोई पशु है, उसका बच्चा है तो उसके प्रति उसके अंदर वात्सल्य, प्रेम की भावना होती है ना? हाँ, तो ये इस तरह के विचार होते हैं। तो अगर ये विचार केवल विचारों तक ही है, तो वो क्या कहलाएँगे? अमूर्त कहलाएँगे। तो ये अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की, सोच समझने की जो योग्यता है, वो क्या कहलाती है विद्यार्थियों? बुद्धि कहलाती है। और मंद बुद्धि या जो बच्चे बिल्कुल एक तरह कह सकते हैं जो स्वलीन प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने अंदर ही खोए हुए रहते हैं, वो इस तरह के अमूर्त विचार नहीं कर पाते हैं। उनमें दया की भावना, कोई मर रहा है तो मर रहा है, उन्हें मतलब नहीं है। कोई भूखा बैठा है तो बैठा है, ठीक है? कोई तड़फ रहा है तो तड़फ रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के अंदर को अमूर्त विचारों को प्रकट करने की उनके अंदर योग्यता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों को प्रकट करने की या सोचने समझने की क्या है विद्यार्थियों? योग्यता है। कौन कहते हैं? ये परिभाषा किसने दी है? टर्मन नामक विद्वान ने दी है। तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है टर्मन की, ध्यान रखना है इसको आप। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपके वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि जो है विद्यार्थियों, वो एक बुद्धि जो है वो कार्य करने की विधि है। कार्य करने की विधि। बुद्धि क्या है? अपने आप में कार्य करने। अब पूरी मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, इनको ही आपको याद करना है। अब पूरी लाइन बना के लिखे बुद्धि कार्य करने की विधि है वुडवर्थ के अनुसार, ऐसा जरूरत नहीं है। आपको की पॉइंट पकड़ने हैं और की पॉइंट को ही याद करना है। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कार्य करने की विधि है। कोई भी आप जीवन में काम करते हैं तो बुद्धि से ही करते हैं, है ना? तो बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों? बुद्धि कहेंगे। और अब अंतिम रूप से बात करते हैं विद्यार्थियों हम छठी परिभाषा की, वो है आपके वुड्रो की परिभाषा। और वुड्रो जो है विद्यार्थियों, वुड्रो हमें क्या कहते हैं? वुड्रो कहते हैं कि बुद्धि जो है वो ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन करने की योग्यता। ज्ञान अर्जन करने की योग्यता। ये लो, ये 6 परिभाषाएं विद्यार्थियों। ज्ञान अर्जित करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। तो ये 6 परिभाषाएं आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप लिख लेना इनको। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अब चलते हैं विद्यार्थियों आगे हम जो है अब अंतिम रूप से हमने अर्थ जान लिया बुद्धि का, हमने बुद्धि की परिभाषाओं को जान लिया, जो इसमें जो शब्दावली थी वो मैंने आपको बता दी है, ताकि आप कहीं भी परेशान नहीं हो, आप अटके नहीं कहीं भी कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। अब चलते हैं अपन बुद्धि की विशेषताओं की तरफ। बुद्धि की विशेषताओं की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। कुछ एक विशेषताएं हैं बुद्धि की, वो हमें पता होनी चाहिए। एक एक विशेषताओं की बात करते हैं बुद्धि की, कि बुद्धि में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बुद्धि की विद्यार्थियों पहली विशेषता जो है वो ये है कि बुद्धि जो है उसके ऊपर वंशक्रम और वातावरण, वंशक्रम लिखेंगे आप, वंशक्रम व वातावरण का प्रभाव होता है। बुद्धि के ऊपर विद्यार्थियों किसका प्रभाव पड़ता है? वंशक्रम का और वातावरण का, दोनों का प्रभाव पड़ता है बुद्धि के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। वंशक्रम के ऊपर माता पिता यदि अच्छे बुद्धिमान हैं तो बच्चा भी कैसा होगा, आने वाली संतान भी कैसी होगी, आने वाली संतान भी जो है विद्यार्थियों बुद्धिमान होगी। ठीक है? और माता पिता अगर मंद बुद्धि है, चारित्रिक रूप से दोष है, नैतिक रूप से उनमें दोष है, तो बालक में भी उसी प्रकार के दोष जो हैं वो कहीं ना कहीं पाए जाएंगे। तो इस तरह से बुद्धि पर वंशक्रम का प्रभाव होता है। साथ ही वातावरण की बात करें तो वातावरण में भी, जिस वातावरण में मनुष्य रहता है उसी प्रकार का व्यवहार करता है मनुष्य।
ठीक है ना। तो वातावरण का भी क्या है विद्यार्थियों, बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो ये विशेषता है एक, ये बुद्धि की एक विशेषता है। चलिए अगली विशेषता की बात करते हैं। बुद्धि जो है विद्यार्थियों नवीन परिस्थितियों के प्रति, बुद्धि जो है विद्यार्थियों नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन की क्षमता है। नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन की क्षमता है। ठीक है, समायोजन की बात अपन कर चुके हैं। नवीन परिस्थितियों का मतलब है कि नए रूप से जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो समस्या से हम समाधान कैसे करें, उस समस्या से निजात कैसे पाएं, तो उसके लिए जो हम कार्य करते हैं, जो एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं, वही क्या है विद्यार्थियों, बुद्धि है। और वही बुद्धि की क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं अपन। आगे जो है विद्यार्थियों बुद्धि क्या है, बुद्धि अमूर्त चिंतन है। बुद्धि क्या है विद्यार्थियों, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की क्या है, योग्यता। अमूर्त चिंतन की अपन ने अभी अभी बात की थी। अमूर्त चिंतन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो अमूर्त चिंतन की जो है विद्यार्थियों बुद्धि क्या कहलाती है, योग्यता कहलाती है। इन सब की बात अपन कर चुके हैं, परिभाषाओं में आ गया है जिक्र इनका, लेकिन फिर भी जो है अलग से हमें सीधा की पॉइंट के रूप में अपने को अगर याद करना हो तो याद करना अपने को जरूरी है। चलिए, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। उसके अलावा विद्यार्थियों बुद्धि क्या है, जटिल समस्याओं का समाधान है। जटिल समस्याओं का, बुद्धि क्या है, जटिल समस्याओं का समाधान है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि हमारे सामने जो भी समस्याएं आती है, चाहे वो जटिल हो चाहे सरल हो, उन सब समस्याओं का समाधान जो है वो हम किसके द्वारा कर पाते हैं विद्यार्थियों, बुद्धि के द्वारा ही जो है हम उन समस्याओं को क्या कर पाते हैं, समाधान कर पाते हैं। चलिए आगे लिखिए, लिखिए बुद्धि की विशेषताओं में बुद्धि जो है वो विद्यार्थियों जन्मजात योग्यता है। जन्मजात बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है विद्यार्थियों, बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जन्मजात योग्यता होती है। इसका मतलब जन्म से ही मनुष्य को जो है बुद्धि प्राप्त होती है। जब मनुष्य जन्म लेता है, बालक जन्म लेता है, तभी उसको मालूम होता है, हर चीज़ का उसको मालूम होता है। उसको माँ का दूध पीना होता है तो वो रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है और खोज लेता है किसी भी तरह से माँ के स्तन को। तो वो क्या है, वो उसकी बुद्धि वहाँ पे काम कर रही होती है। एक बार रोता है, उसके घर वाले उसे संभालते हैं, तो उसको बुद्धि काम करती है कि मैं रोऊंगा तो मुझे मेरे घर वाले संभालेंगे। तो बुद्धि क्या है, एक प्रकार की जन्मजात योग्यता है। यानी कि बालक को, व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है। चाहे वो मानव मनुष्य का बालक हो, चाहे वो पशु की संतान हो, सभी में जो बुद्धि होती है विद्यार्थियों, वो क्या होती है, जन्मजात होती है। चलिए, उसके अलावा बुद्धि क्या है, उसके अलावा बुद्धि जो है विद्यार्थियों सीखने में सहायक है। सीखने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि अपने आप में सीखने में सहायक होती है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो बुद्धि के द्वारा ही सीख पाते हैं। बुद्धि अगर नहीं होगी व्यक्ति के अंदर तो वो किस प्रकार से सीख पाएगा, वो नहीं सीख सकता। अच्छा, उसके अलावा देखिए अनुभवों का पुंज है। बुद्धि क्या है विद्यार्थियों, अनुभवों का पुंज है। इसका मतलब ये है कि अनुभवों के द्वारा भी मनुष्य क्या है, बहुत कुछ सीखता है। और अनुभवों से मनुष्य तभी सीख सकता है, उसको अनुभव तभी होंगे जब वो नवीन परिस्थितियों के अंदर व्यवहार करेगा, नवीन समस्याओं का समाधान करेगा। और समाधान जब वो करेगा तो उसे क्या मिलेगा, उसे कोई ना कोई अनुभव मिलेगा। और अनुभव के द्वारा जो है वो क्या करेगा, आगे परिस्थितियों के अंदर क्या उठाएगा, लाभ जो है वो उठा पाएगा। तो बुद्धि क्या है विद्यार्थियों, बुद्धि अपने आप में अनुभव का एक क्या है, पुंज है। चलिए और देखिए, बुद्धि बुद्धि जो है विद्यार्थियों, बुद्धि अंतर कर पाने की योग्यता है। अंतर कर पाने की योग्यता, बिल्कुल सही बात है। अंतर का मतलब है तुलना। अंतर को आप तुलना भी कह सकते हो। तुलना यानी दो वस्तुओं के बीच में आप तुलना कर पाते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक तरह की आपकी बुद्धि की योग्यता ही है। बुद्धि की विशेषता यही है। आप सब्जी वाले के पास गए और सब्जी वाले के पास में दो तरह के आलू पड़े हैं, एक 15 रुपए किलो और एक 20 रुपए किलो। तो दोनों में अंतर नहीं है क्या? आप में बुद्धि है तो आप अंतर कर पाएंगे दोनों के अंदर, है ना। वो बासी हो सकते हैं, वो ताज़ा हो सकते हैं, वो नए हो सकते हैं, वो पुराने हो सकते हैं, किसका साइज छोटा हो सकता है या फिर खराब हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो अंतर है ना दोनों के अंदर कुछ ना कुछ। तो वो अंतर कर पाने की योग्यता जो है वो एक तरह से क्या है विद्यार्थियों, बुद्धि ही है। यानी कि ये बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके साथ में लिख लिया करो। चलिए, आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। बुद्धि के अंतर्गत हमने अर्थ जाना है, परिभाषाएं जानी है और विशेषताओं को जाना है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जो है बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।